स्टूडेंट, उर्मिला लॉ कॉलेज तुलसी नगर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को राजनीति सिद्धांत तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहे थे, जिसका सिलेबस पूरा हो गया था, परंतु हमने आपको कहा था कि महात्मा गांधी का चैप्टर आपको पढ़कर आना है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस में आज हम आपको महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी हम उसको फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि हमने आपको क्या पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ा दिया था संविधानवाद पढ़ा दिया था, विचारकों को पढ़ा दिया था। विचारकों में जैसे कि मुख्य जो विचारक थे, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके विषय में हम आपको बता दिया था। जैसे कि सर्वप्रथम हमने रूसो पढ़ा दिया था, जो आप सिलेबस से आता है। रूसो, हाब्स को पढ़ा दिया था, लॉक को पढ़ा दिया था, और इधर मार्क्सवादी सिद्धांत हमने पढ़ा दिया था। दुर्खीम को पढ़ा दिया था, मैक्स वेबर को पढ़ा दिया था, आपको। तो इसमें लगभग सिलेबस पूरा समाप्त हो गया था राजनीति सिद्धांत के तृतीय प्रश्न पत्र का। लेकिन हमने आपसे कहा था कि महात्मा गांधी का जो पाठ है उसको आपको पढ़ के आना है। तो हम आज आपको मोहन करमचंद गांधी के विषय में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जैसे हम पढ़ाते थे कि इसमें परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो पहले हम उसको शुरू करते हैं। आपको इसमें आपके लिए प्रश्न बनेगा महात्मा गांधी का जीवन परिचय देते हुए उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न आपका बनेगा, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसी में आपका जो है दूसरा प्रश्न रहता है गांधी के राम राज्य की अवधारणा को बताइए। ये हो गया। तो हम आपको बताना शुरू करेंगे कि मोहन करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। हम ये भी बता देते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। और इनकी जो नीति थी वह अहिंसावादी नीति थी। ये अपना मुख्य हथियार अहिंसा को मानते थे। ये हिंसा में विश्वास नहीं किया करते थे। और यह एक अच्छे बैरिस्टर भी थे, जिससे वकील भी थे। और उसके आगे जो है इन्होंने कई आंदोलन भी किया। तो उसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। और
सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत इन्हीं की धारणा मानी जाती है, क्योंकि उस समय छुआछूत की भावना समाज में फैली हुई थी। तो इन्होंने अनुच्छेद 17 जो है इन्हीं की भावना से ओतप्रोत माना जाता है। तो हम शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन परिचय देते हुए उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो हम आपको लेक्चर में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? यह गुजरात में है। और इनकी जो पत्नी थी उनकी नाम कस्तूरबा गांधी था। ये जो है बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो कि वह गुजरात में ही शुरू की थी। और यह जो है अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। इनकी यह अवधारणा संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई है, जिसने भारत को पूरी दुनिया में जनता के नागरिकों अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति एक आह्वान प्रस्तुत किया कि अहिंसा ही हमारा मुख्य अधिकार होगा। और हम आपको बताना चाहते हैं, गांधी जी प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका की इन्होंने यात्रा की। वहाँ जो है बहुत भेदभाव था, तो इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में उस भेदभाव को मिटाया। उसके बाद इन्होंने हम और आगे का बढ़ते हैं, इन्होंने अस्पृश्यता का अंत किया, छुआछूत की भावना का अंत किया। और जब ये भारत में आते हैं तो इनमें सब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वह जो है नमक पे भी कर लगाया करती थी। तो इन्होंने यहाँ आकर के 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। जैसा कि हमने उस समय आपको बताया था कि 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। तो कुछ छात्र पूछे कि सर जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन क्या है? तो नमक सत्याग्रह हम इतना ही पढ़ाए थे, महात्मा गांधी चैप्टर नमक सत्याग्रह आंदोलन तक पढ़ा लिए थे। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पे कर लगाया जाना नमक सत्याग्रह आंदोलन था। तो ये मोहन करमचंद गांधी ने देखा कि भारतीयों को नमक के लिए भी कर देना पड़ रहा है। इन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो उसमें इन्होंने सफलता हासिल की। इसके बाद इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो हम और आगे पढ़ता रहे आपको। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। हम आप आगे बता रहे हैं, गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया। सभी को इसका पालन करने के लिए उन्होंने वकालत की। उन्होंने अपने आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पेशा व सूत से बनी साल पहनी। जो स्वयं चरखे पर सूत काटकर बनाते थे, उन्होंने सदा शाकाहारी भोजन खाया। आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। ये उनका जीवन परिचय है। तो हमने आपको बताया भी था। और इसी और जीवन परिचय के बाद हम जैसे कि अभी बता रहे थे कि राम राज्य की अवधारणा, महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा के विषय में बताइए। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये पूछा जाता है हमेशा परीक्षाओं में कि महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा को आप स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कुछ लोग मानते हैं कि क्या किसी राज्य में
क्या राम के द्वारा बनाई गई नीतियों का ही अनुसरण किया जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। राम राज्य का तात्पर्य था महात्मा गांधी से कि जहाँ पर मानव को और जनता को हर प्रकार से शासन में रहना, जो कि हिंसा से मुक्त हो, वही राम राज्य है। ये नहीं कि जैसे हमने पहले पढ़ा दिया था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय यहाँ पे कोई समुदाय नहीं था। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से आप राज्य की अवधारणा के विषय में पढ़ेंगे, न कि देश और काल की अवधारणा। तो जब जैसे जैसे आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ा, उसने समुदाय बनाया। समुदाय को एक राजा की आवश्यकता हुई तो एक समुदाय ने ही राजा का निर्माण किया। इसीलिए हमने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में हमने बताया था कि 6 सिद्धांत माने गए हैं। 6 सिद्धांत, जिसमें विकासवादी सिद्धांत को वरीयता दी गई है पूरी विद्या, 6वां जो है। लेकिन उससे पहले जो दैवी सिद्धांत था तो उसके विषय में हमने बताया था कि दैवी सिद्धांत के माध्यम से ये मानना था कि पृथ्वी पर राजा ही ईश्वर है। अगर राजा के खिलाफ कोई भी आंदोलन होता है तो राजा का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। तो राम राज्य में ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। तो हम राम राज्य के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो राम राज्य के विषय बता रहे हैं कि महात्मा गांधी का मानना था यहाँ राम राज्य की अवधारणा एवं गांधी विचार। तो राम राज्य के विषय में आपको लिखना है कि मोहन करमचंद गांधी का मानना था कि राम राज्य में प्रत्येक मानव को उसकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए। और जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की भावना, जहाँ पे मानव को समान भाव से उसको उसकी सुविधा और उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने, हमने पहले बता दिया है आपको कि अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता का शासन। मतलब जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बने वह जनता के लिए बने, न कि ऊंच नीच की भावना से कोई शासन किया जाए। तो वही है कि राम राज्य में जो है जनता का विशेष ध्यान रखा जाए, उसी को राम राज्य कहा जाता है। तो हम और आगे बताते हैं आपकी। तो अगर हम इनके अहिंसा पर विचार करें तो हम आप बता देना चाहते हैं कि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक भी थे और इसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति माने गए। अहिंसा और अप्रतिकार का भारतीय धार्मिक विचारों में एक लंबा इतिहास है और इसके हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी हर जो है समुदायों के बहुत सी अवधारणाएं इसमें समाहित की गई हैं जो कि इनके मानने वाले थे। और महात्मा गांधी की ये किताब है, महात्मा गांधी अपने आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स में इनको एक दार्शनिक माना गया है कि जो महात्मा गांधी थे वह अहिंसा के पुजारी के साथ साथ दार्शनिक भी माने गए थे। तो इन्होंने अपने दर्शन के माध्यम से जो है यह बताया कि जब मैं निराश होता हूँ तब मैं याद करता हूँ कि हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग होता है किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है। मतलब इनका एक मानना था कि अहिंसा
जो है वह हिंसा से सर्वशक्तिमान होती है। तो हम गांधी के विचार जीवन परिचय और राम राज्य जो कि मोस्ट प्रश्न बनते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उसके विषय में हमने आपको बता दिया। और हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए महात्मा गांधी के विषय में ये आपका जो राजनीतिक सिद्धांत का तृतीय प्रश्न पत्र है, यह महात्मा गांधी हम पढ़ा देंगे तो आज यह तृतीय प्रश्न पत्र आपका पूर्ण हो जाएगा। तो हम राजनीतिक सिद्धांत के चतुर्थ प्रश्न पत्र का भी जो है ऑनलाइन क्लास आपको कल हम बता देंगे, जहां से छूटा हुआ था। हालांकि जो चतुर्थ प्रश्न पत्र था उसमें भी काफ़ी आपको हमने बता दिया था। तो उसके बाद इसके बाद फिर आपको जो है समाज शास्त्र का जो चैप्टर छूटा हुआ है उसको भी हम पढ़ा देंगे, तो जिससे आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी में यही 2 प्रश्न आपको बनेंगे कि महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट करते हुए उनका जीवन परिचय लिखिए, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। और आपका दूसरा प्रश्न बनेगा लघुत्तरीय में, गांधी के राम राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका ये महात्मा गांधी का बस इतना ही है। जो ज़्यादा सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस से आपको मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रश्न बनेंगे वही बनेंगे। और जो समाजशास्त्र की बात है तो समाजशास्त्र में जो है जहाँ से छूटा हुआ था समाजशास्त्र में हम उसको आपको पढ़ा करके दोनों जो सिलेबस का है तृतीय प्रश्न पत्र चतुर्थ प्रश्न पत्र इसमें भी है उसको हम आपको पूरा कर देंगे पढ़ा करके। तो ये हम जानते हैं कि आज जो ये राजनीतिक सिद्धांत का तृतीय प्रश्न पत्र चैप्टर था वह आपका समाप्त हो गया है। चतुर्थ प्रश्न पत्र का जो चैप्टर होगा कल से हम प्रारंभ करेंगे और उसको जो है हम आपको पढ़ाकर उसका भी समाप्त कर देंगे। थैंक यू।